चलिए, तो कॉपी में फिट करना है एक पेज में, पूरा एक पन्ना में कंज्यूमर बिहेवियर, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। बात एकदम नहीं होगा सर। पहला 2 क्लास में हम लोग, एक क्लास में हम लोग डिमांड और इलास्टिसिटी दोनों ख़त्म किए थे, पर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में ना वो अफोर्ड नहीं कर सकते हम लोग। रीज़न बहुत सिंपल सा है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम डिफ़िकल्ट टॉपिक है। और कुछ बच्चा लोग को ये रियलाइजेशन तभी आता है जब 9-10 में वो लोग इको लिए हैं ना, तो उनको रियलाइजेशन आता है हाँ 9-10 वाला डिमांड इलास्टिसिटी सेम है, पर कंज्यूमर बिहेवियर एक बहुत बड़ा जंप है। सो इसीलिए कंज्यूमर बिहेवियर में आपको थोड़ा फोकस ज़्यादा करना है और मतलब ज़्यादा बारीकी से पढ़ना है। सो सबसे पहले जो हेडिंग आप देंगे वो होगा यूटिलिटी, और उसके नीचे छोटू सा लिखिए वांट सैटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। छोटू जल्दी करो। मज़ा नहीं आता उत्कर्ष के बिना सार्थक को देखने में। एक तो ऐसा जोड़ा हो जाता है ना कि उत्कर्ष सार्थक कॉम्प्लीमेंट करता है, एक छोटू तो हाँ दोनों ही छोटू है। छोटू स्क्वायर। सानवी, आप हमको याद है आप इन्हीं चैप्टर से शायद ज्वाइन किए हैं, ठीक है। डिमांड इलास्टिसिटी आप शायद मिस किए थे, पर आई एम होपिंग दैट कंज्यूमर बिहेवियर यू हैव अंडरस्टूड बेटर and you will be able to revise this in a better manner as compared to what you did for demand and elasticity. I am just informing you that in CBSE class 11 we have microeconomics, and I have just made a batch which is on Tuesdays and Wednesdays at 4 o'clock. तो 4 बजे और वेंसडे को 4 बजे CBSE 11 का माइक्रो इकोनॉमिक्स कल से मतलब नेक्स्ट ट्यूसडे से स्टार्ट होगा। उसमें मैं डिमांड रीस्टार्ट कर रहा हूँ। सो इफ़ एनी वन ऑफ यू वांट्स टू स्टार्ट डिमांड फ्रॉम द बिगिनिंग, सेम है 11 CBSE इको माइक्रो और 12 में जो ISC माइक्रो है वो सेम है। तो इसीलिए अगर आपको आना है 11 वाले बैच में और डिमांड और इलास्टिसिटी रिवाइज करना है तो आप आ सकते हैं, ठीक है। तो ट्यूसडे 4 o'clock, वेंसडे 4 o'clock मैं ग्रुप में आपसे लिख दिया करूँगा कि उसमें CBSE 11 में माइक्रो और स्टेटिस्टिक्स होता है। 11 में जैसे आपका स्टेटिस्टिक्स और इंडियन इकोनॉमिक था, वहाँ पर वो लोग चेंज कर दिया है, वहाँ पे माइक्रो इकोनॉमिक्स और स्टेटिस्टिक्स है, और 12 में इंडियन इको और मैक्रो है। सो आपका 50% सिलेबस मैच खाता है क्लास 12 के साथ मैक्रो इकोनॉमिक्स, और 50% क्लास 11 के साथ मैच खाता है CBSE का। सो विल टेक दैट एडवांटेज एंड यू कैन कम इन द CBSE इकोनॉमिक्स क्लास इफ यू वांट टू रिवाइज फॉर डिमांड एंड इलास्टिसिटी, एंड लेटर ऑन when they do consumer you would be a little ahead, and if you want to come back for consumer you come in their batch. मैं लिख दिया करूँगा आपसे ट्यूसडे और वेंसडे को कि कितने बजे उनकी क्लास है और क्या टॉपिक हो रहा है। सो यू कैन कंसिडर दैट एन एडिशनल क्लास अदर देन योर ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे, संडे बैच। मैं बता दूंगा आज, मेरे को लगता है आज का क्लास के बाद, बिकॉज आई विल ट्राई टू बी एज डिटेल्ड एज पॉसिबल। 1.5 घंटा लूँगा मैं आपके साथ, and I will not just discuss like I discussed in demand and elasticity revision. I will be a little more detailed so that जब आप ये कर रहे हैं रिविजन तो उन बच्चों को भी फ़ायदा हो जिनका ठीक से नहीं किया गया है। अगर आप डिमांड इलास्टिसिटी का क्लास किए थे जो हम लोग ट्यूसडे को किए थे, इट वुड बी ओनली बेनिफिशियल फॉर स्टूडेंट्स हु नो डिमांड इलास्टिसिटी, क्योंकि इट वॉज राइटिंग डाउन द पॉइंट्स विच वी ऑलरेडी नो। अंदर का एक्सप्लेनेशन तो लिखे ही नहीं थे, बट यहाँ पर क्या करेंगे, ट्राई करेंगे कि अंदर की बातें भी हों। अगर 2 पन्ना में भी चला जाए तो कोई बात नहीं, पर कंज्यूमर बिहेवियर में नो कॉम्प्रोमाइज़। तो इसलिए यूटिलिटी में सबसे पहले वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। यहाँ से 2 एरो निकालिए, कार्डिनल अप्रोच एंड ऑर्डिनल अप्रोच। यहाँ पर लिखिए एल्फ्रेड मार्शल, यहाँ लिखिए हिक्स एंड एलन, ऑल्सो यू कैन राइट JB से। जनरली नहीं पूछता है पर विधि, आई हैव सीन शीशी अकेडमी, MP बिरला, लमार्टनर आस्क MCQs ऑन दिस, तो आई डोंट वांट टू टेक अ चांस, मे बी फॉर अ स्कूल एग्जाम ऑल्सो। जस्ट नो दीज नेम्स दैट एल्फ्रेड मार्शल इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद कार्डिनल अप्रोच, and 2 people, actually 3 people, Hicks and Allen are 2 people, and JB Say is another person. चलेगा? फिर आप
अभी के लिए यहाँ से दो हिस्सा करिए, सिंगल कमोडिटी मॉडल एंड यहाँ पे लिखिए मल्टीपल कमोडिटी, और इसके नीचे लिखिए इसका नाम क्या है, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। हम सच बोल रहे हैं, एक ईयर था, आई थिंक इट वॉज द बिगिनिंग ऑफ माई करियर और समवेयर 13 और 14, a 6-mark question was asked with the help of a schedule, explain the law of equimarginal utility. Ria, I blame myself for this. One student did not understand that it is two commodity model. Law of equimarginal utility is that mu of apple, mu of orange is 80-72 वाला. So law of equimarginal utility is two commodity model. Why? Because you are equating the per rupee satisfaction, per rupee utility of two commodities. So equimarginal, you are not equating marginal utility though, you are equating mux by px equal to muy by py. So इसके नीचे लिखिएगा mux equal to px, यहाँ लिखिएगा mux equal to muy by py. अब एक चीज़ मैं आपको आज बताना चाहता हूँ जो मैंने आपको अभी तक नहीं बताई थी, मे भी मेरे क्लास में डिस्कस किया होगा, बट आई डिडंट पुट अ लॉट ऑफ एम्फेसिस टू इट. श्रेष्ठा, इफ यू डोंट माइंड मैम, हाउ मच कैश आर यू कैरिंग राइट नाउ? 150 rupees. True, false? That 150 rupees is also giving you satisfaction. When would you part 150 rupees worth money from your pocket? Only and only if you are going to get satisfaction more than 150, or last case scenario equal to 150. But what is your point here? देखिए, अगर आप समझ पाते हैं, Vidhi, I want you to explain this point. This condition is also written as mux by px equal to marginal utility of 1 rupee. Can you explain this? What are they trying to say? Okay. मतलब आई अंडरस्टैंड दैट यू अग्री दैट ये दोनों सेम है, बट आप एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं दोनों सेम क्यों है. मतलब अगर आप यू डिग डीप इनटू हर क्वेश्चन आंसर, शी इज बेसिकली सेइंग न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम है, आंसर तो 1 नहीं आएगा, बट द आंसर इज अ लिटिल मोर कॉम्प्लिकेटेड देन दैट. दे आर सेइंग दैट द अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन Shrestha हैज फ्रॉम 1 rupee should be equal to mux by px. And when do you get an answer as 1? They have to be equal. कोई भी चीज का आंसर रिया 1 पे कब आता है? दोनों. तो बेसिकली mux इक्वल टू px पे ही ये संभव है. ये एक मैथमेटिकल एस्पेक्ट है, द इकोनॉमिक एस्पेक्ट. शी वॉन्टेड टू बाई चिप्स फॉर 150 rupees. शी बॉट 150 rupees वर्थ चिप्स. वॉट इफ शी गॉट सेटिस्फैक्शन ऑफ 1 rupee chip? So from 1 rupee, how much is she getting? 150 देकर how much is she getting? 150. So 1 रुपये से कितना? 150 rupees देकर आपको 150 rupees का सेटिस्फैक्शन आता है. So 1 रुपये से कितने का सेटिस्फैक्शन आ रहा है? 1 रुपये का. Can I say the marginal utility of 1 rupee and the marginal utility derived from the per rupee satisfaction is equal? So जब वो दोनों इक्वल होगा, इसका मतलब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे है. Think about the opposite situation. She paid 150, got a benefit of 155. So if she kept the pocket, if she kept the 1 rupee in her pocket, how much satisfaction will she get from that? 1. But यहाँ पर mux इसका 155 है, जबकि प्राइस 150 है. Is she getting 1 rupee से 1 rupee से ज़्यादा का satisfaction? 1.2 something. And पॉकेट में 1 रुपया है. रख के पॉकेट में कितना मजा है और खर्च के मजा कितना है. तो आदमी क्या करे? खर्चेगा. पर जैसे ही खर्चेगा ये गिरेगा, ये 1.1 पे आएगा, फिर 1 पे आएगा. जब तक ये 1 पे नहीं आ जाता, कंज्यूमर खर्चता रहेगा. दिस इज अनदर वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कंडीशन फॉर अ सिंगल कमोडिटी मॉडल. भाई आप हमको पहले क्यों नहीं बताए? बुक में मेंशन नहीं है, पर मैं बोल रहा हूँ एमसीक्यू तो दे ही सकता है कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का कंडीशन ये है, नन है कि बोथ है? बोथ है. mux by px equal to marginal utility derived from 1 rupee
इज ऑल्सो अ इक्विलिब्रियम कंडीशन फॉर अ सिंगल कमोडिटी मॉडल। चलेगा। आईसी में एक ही है डबल कमोडिटी, देयर इज नो सिंगल डबल। इसका इक्विलिब्रियम कंडीशन किसी को याद है? दो है, स्लोप ऑफ आईसी इक्वल टू स्लोप ऑफ बजट लाइन। Sanvi, do you remember what is slope of an IC called? MRS. Equal to slope of budget line? Price ratio. एक ही बच्ची पढ़ी है क्या? ये एक कंडीशन है भूमि, ये दो चीज लिखा हूं वो सेम है। What is the second condition? Do you remember? It's a property, but they have said कि आपको लिखना होगा IC is convex to the origin। ये आपका पहला पार्ट ऑफ द चैप्टर है। किसका? ये वाला का एक ही कंडीशन है, ये और है MU ऑफ ₹1 RE1। एक सवाल है भूमि के लिए, भूमि ये कॉपी नहीं करना है, वापस आ रहे हैं। 1500, 1400, 1200, 1100, 1000, 900, 800, ये है आपकी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ क्लासेस। मेरी फीस है मान लीजिए 200 रुपये। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहाँ पर होगा ये आपको बताना है भूमि। जब आप मेरे से फर्स्ट मंथ पढ़ते हैं तो 1500 रुपये का आपको सेटिस्फैक्शन मिलता है, पर आप पैसा 200 रुपये देते हैं। दूसरे में 1400 रुपये का मज़ा मिलता है, पर पैसा आप 200 देते हैं। फिर 1200, फिर 1100, फिर 1000, फिर 6, 800, 200। किस लेवल ऑफ यूनिट पे आपको रुक जाना चाहिए था? 8th पे। आई एम गोइंग टू ट्विस्ट इट फॉर यू नाउ। अत्यंत कंजूस इंसान है रिया, मतलब एक नंबर की कंजूस इंसान। फॉर हर मनी इज मोर डियर, येस और नो? वी जोक अबाउट दीज थिंग्स, इज अ माइजर और एनीवन, बट इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक्स इफ यू थिंक अबाउट इट, हु इज अ माइजर पर्सन? हु वैल्यूज पॉकेट में मनी मोर देन वॉट इट इज, है ना, मोर देन द सेटिस्फैक्शन। अग्रीड? सो Riya derives satisfaction marginal utility of money from 1 rupee, उसका 2 है। नहीं, काम करते हैं 4 है। मैं आपको इसका मीनिंग समझाता हूं। रिया ना 1 रुपया सिर्फ तब खर्चती है जब उसको 4 रुपया का मजा मिल रहा है। She will only part with 1 rupee। फंडामेंटली क्या होना चाहिए? 1 रुपये के बदले मजा कितना आना चाहिए? 1। बट वो कंजूस है। शी वैल्यूज हर मनी मोर, मतलब आई थिंक यू विल बी एबल टू रिस्पेक्ट माइजर पीपल नाउ, कि इट्स नॉट अबाउट चॉइस, दे आर बिल्ट दैट वे दैट दे वैल्यू मनी इन देयर पॉकेट मोर देन समवन हु डज नॉट वैल्यू इट एज मच। हाँ, पर ये तो फंडामेंटली अच्छा बात है ही, पर मैं बोल रहा हूं रिया इज अ पर्सन हु इज लुकिंग फॉर 4 rupee satisfaction when she is paying only 1 rupee. Will your answer remain the same at 200, or your answer will shift to 7? How much is she getting from 1 rupee? So how much should she get from 200 rupees? Into 4? अच्छा, भाड़ में जाए। हम आपको एक नया चीज़ सिखाए। क्यों सिखाए? क्योंकि लास्ट ईयर लमार्टने फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स में एक कॉमन क्वेश्चन था, यही सेम क्वेश्चन। फॉर्मूला क्या था याद है? MUX/PX इक्वल टू MUM। डू यू नो दिस मैम? रिया का 4। डू यू नो द प्राइस ऑफ द कमोडिटी? 200। सो व्हाट लेवल ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी वुड यू रिक्वायर टू कम टू एन इक्विलिब्रियम कंडीशन? 200 into 4। तो मतलब धीरे धीरे मैं आपका स्टैंडर्ड आपको दिखा क्यों रहा हूँ कि इट्स नॉट अबाउट व्हाट यू हैव स्टडीड, लर्नड, उल्टी किए, लिख के आ गए, हो गया। नहीं, बहुत बार ऐसा है जो नॉर्मली सोच ही नहीं पाएंगे आप, तो क्लास में अगर बात नहीं करोगे और एग्जाम में देखोगे तो पक्का गड़बड़ करके आओगे।
So sometimes they tell you that the marginal utility of money is different. Use this formula. समझ रहे हैं? कोई बहुत ही ज्यादा कंजूस है, बहुत ही ज्यादा, उसको मिलता है सेटिस्फैक्शन 5 पे, तब उसका इक्विलिब्रियम इधर है, क्योंकि वो पैसा कितना दे रहा है 200 पर एक्सपेक्ट कितना करता है, तो उसके नीचे क्यों जाएगा वो? समझ पा रहे हैं? ये लिखना नहीं है, ये आपको समझना है, पर सम्स आते हैं इस पे, और ये सम्स आपको समझने होंगे. देयर इज नो वन सम दैट ये इंपॉर्टेंट है, मल्टीपल सम्स करते रहने होंगे. सो ये आपने लिखा होगा मोस्ट प्रोबेबली. मैं फिर बोल रहा हूँ, सिंगल कमोडिटी मॉडल एक ही कंडीशन है, 2 वे से लिख रहे हैं. डबल कमोडिटी मॉडल एक ही कंडीशन है, इधर 2 कंडीशन है, ये एक कंडीशन है. अब चाहे तो इसमें एक और चीज ऐड कर सकते हैं, वो भी एक कंडीशन माना जाएगा. आईसी, टेंजेंट टू बजट लाइन, ये तीनों एक कंडीशन है भाई, तीनों एक ही चीज है. द आईसी इज टेंजेंट टू द बजट लाइन एट द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी. The point of tangency happens when the slope of MRS, slope of budget line is equal to slope of the IC. And what is the slope of IC called? MRS. And what is the slope of the budget line? Price ratio. That's one condition. And this is the second condition, which is actually not a condition but a property, but it is expected of you to write it as a condition. Acceptable है sir? इतना लात मारते हो ना रिया तुम इस कैमरा को. अच्छा, या तो तुम मारी हो या श्रेष्ठा मारी है, और तो ये सॉरी सिंगल कमोडिटी केस में MUX तो PX की इक्वल नहीं हुआ सेकंड फैक्टर पे. सेकेंड फैक्टर में ना इट इज नॉट अबाउट वन कमोडिटी ना. देवांशी एक बहुत अच्छा सवाल है, सुनिए. देवांशी बोल रही है कि भैया आपका क्लास में हमको 1500 का पैसा देना है, पर हमको 2200 का सेटिस्फैक्शन आता है, तो यहाँ तो MUX इक्वल टू PX नहीं है. नहीं, डबल कमोडिटी मॉडल में ये नहीं देख रहे हैं कि दोनों को इक्वलाइज करना है, 2 कमोडिटी की पर रुपी सेटिस्फैक्शन को इक्वलाइज करना है. मतलब आप सोचिए, आप 2 अकाउंट्स ट्यूशन लेते हैं, है ना, बहुत बच्चा लेता है. जैसे दूसरा टीचर ऑफेंड हो जाता है, हमको तो लगता है बहुत स्मार्ट काम है कि अच्छा एक जन के साथ दूसरा ले लिया, एक जन के साथ दूसरा कर लिया. इफ़ यू कैन अफोर्ड इट, हम तो बोलते हैं आप ट्राई कर सकते हो. कुछ बच्चा क्या करता है, मेरा ही 4 क्लास करता है, कंपनी भी कर रहा है. 2 बच्चा ऐसा है जो मेरे साथ कंपनी भी आ रहा है, पार्टनरशिप भी आ रहा है. बोल रहे भैया फ्री बैठे हैं, मैथ है नहीं, ट्यूशन उतना है नहीं, इको भी नहीं है, तो आपके पास ही हम कंपनी कर लें, आपके पास ही पार्टनरशिप करने दिक्कत होगा. हम बोला दिक्कत तो होगा, पर कोई बात नहीं, कर लेते हैं, बाद में तो फिर करेंगे ही. स्मार्ट काम है ये. पर सोचिए आप विधि 2 ट्यूशन लेते हैं, मैथ का जनरली लोग 2 लेते हैं कभी कभी. एक टीचर है जो आपसे 5000 रुपया चार्ज करते हैं प्राइवेट ट्यूशन का, और एक टीचर आपसे 1400 रुपया ले रहे हैं ग्रुप ट्यूशन का. अब ऑब्वियसली 5000 वाला का तो आपको सेटिस्फैक्शन ज़्यादा मिलेगा ही मिलेगा, पर उसका प्राइस भी ज़्यादा है, तो आपको वहाँ से सेटिस्फैक्शन आता है मान लीजिए 10,000 रुपया का. पैसा कितना दे रहे हैं? 5000. यहाँ पे कितना देते हैं? 1400 देते हैं सपोज, पर मज़ा मिलता है आपको 3000. एक में आपको, अच्छा बेस्ट पार्ट, ज़्यादा सेटिस्फैक्शन कहाँ है टोटल में? अरे 10,000 का सेटिस्फैक्शन है, पर भैया पैसा भी तो देखिए ना, वहाँ 1 रुपया से हमको 2 रुपये का सेटिस्फैक्शन आ रहा है, यहाँ से 1 रुपया से 2 प्लस समथिंग है. 1400 का डबल 2800 था, इसलिए हम 3,000 बोले. तो दोनों को इक्वल नहीं करना है. ज़्यादा मज़ा कहाँ आ रहा है? और आओ, अपने आप लॉ ऑफ DMU काम करेगा. दोनों को इक्वलाइज करो. आपके लिए ऐसा होना चाहिए कि दोनों ट्यूशन में आपको सेम मजा आए. वह तो है नहीं, दोनों टीचर तो अलग अलग है. हाँ, तो जो ज़्यादा अच्छा पढ़ा रहा है उसके पास ज़्यादा करो, और जो कम अच्छा पढ़ा रहा है उसके पास कम कर दो. आई थिंक दिस इज द मोस्ट फंडामेंटल थिंग यू हैव बीन टॉट एज अ किड ना. 2 चीज़ है बेटा, वही करना चाहिए जो ज़्यादा अच्छा है. नाउ यू आर ब्रिंगिंग नंबर्स टू इट कि अच्छा दिस वन इज डेफिनेटली गुड, दिस वन इज ऑल्सो गुड, बोथ MUX ग्रेटर देन PX. पर बेटर क्या है? जो बेटर है आप वो जाओ, और जो उतना अच्छा नहीं है पर अच्छा है उसका कंजम्पशन रिड्यूस कर दो. एज सिंपल एज दैट. चलेगा? तो क्रक्स पूरे चैप्टर का यही 3 चीज है. पर यहां तक पहुंचने के लिए आपको याद होगा बहुत संघर्ष लगा था. पहले लॉ ऑफ DMU सीखे थे,
रिलेशनशिप था, TU-MU का रिलेशनशिप विद डायग्राम था, फिर पॉइंट ऑफ सटाइटी के बारे में बात हुआ, फिर सिंगल कमोडिटी मॉडल आया, फिर डबल कमोडिटी मॉडल में फिर एक टेबल बनाए हम लोग 80-40, फिर MUX/PX का एक कॉम्बिनेशन निकाले जहाँ पे दोनों इक्वल आया। फिर यहाँ पर जाने सबसे पहले तो IC का नौटंकी चालू हुआ कि इंडिफरेंस कर्व क्या है, चार्ट ऑफ प्रॉपर्टी क्या है, फिर बजट लाइन क्या है, शिफ्ट ऑफ बजट लाइन कब कब संभव है, रोटेशन ऑफ बजट लाइन कब कब संभव है, बजट लाइन के बाहर नहीं जा सकते, अंदर अंडर यूटिलाइजेशन है तो ऑन द बजट लाइन होना होगा। तो फिर एक इंडिफरेंस मैप लेकर आते हैं, बहुत सारा IC को एक ही बजट लाइन पे छापते हैं, एक पॉइंट होगा जहाँ पे IC बजट लाइन से टेंजेंट हो जाएगा, वो पॉइंट कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम होगा। पॉइंट ऑफ टेंजेंसी होने के लिए स्लोप इक्वल होना होगा। तो चैप्टर इसी पर रिवॉल्व करता है, पर इसके सपोर्टिंग एक्टर्स भी हैं। हम लोगों को सपोर्टिंग एक्टर्स पे ज़्यादा ध्यान देना है। कारण है कि डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं पूछ रहा है काउंसिल, नहीं पूछ रहा है। एक बार हो सके तो सिर्फ लास्ट 2 साल का पेपर को लास्ट 10 साल के पेपर से कंपेयर करना, आपको लगेगा भैया ये सेम सिलेबस था। डिमांड के क्वेश्चन नहीं आंसर कर पा रहे हैं बच्चे, सबसे बेसिक चैप्टर, फॉर अ सिंपल रीजन दैट इट्स एप्लीकेशन बेस्ड। सो एप्लीकेशन बेस्ड का दिक्कत क्या है, मल्टीपल आंसर आएगा, और उसमें दिक्कत क्या है, MCQ में एक ही करेक्ट होगा। हम आपको एक उदाहरण की एग्जांपल दे रहे हैं, इसमें बहुत लड़ाई हुआ अभी। मार्केटिंग कॉस्ट इज नॉट रिक्वायर्ड इन विच फॉर्म ऑफ अ मार्केट। Bhumi, you had eco in class 9-10 ना? So there was a perfect competition, there was a monopoly, there was an oligopoly, and there is a monopolistic competition. ये आप पढ़ेंगे मेरे साथ। Imperfect competition, 4 टाइप के competition होते हैं। Perfect competition does not exist. एक ऐसा मार्केट जहाँ everybody is selling the same thing, there is no difference, मतलब not similar, same, every same price, same environments, everything is same, नहीं, does not exist, होता ही नहीं है। सेकेंड इज मोनोपोली, सिंगल सेलर है। तीसरा है ओलिगोपोली, फ्यू सेलर्स है, लाइक टेलीकम्युनिकेशन, 10-12 लोग खेल रहे हैं, घुसना बहुत मुश्किल है, हैवी एडवर्टीजमेंट्स, हैवी मार्केटिंग, रिलायंस, एयरटेल, वोडाफोन, VI, 3 ही बचे हैं अभी तो बड़े, BSNL भी लगभग बंद है। या एविएशन, गिने चुने कितने प्लेयर हैं, 10-12। लास्ट मार्केट होता है मोनोपोलिस्टिक मार्केट, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। कपड़ा मार्केट देख लो, हर आदमी यहाँ पे अपना 5 ब्रांड तो बता ही देगा, लोकल में जाओगे तो 200-300 और बता दोगे, पर बेच क्या रहे हैं, कपड़ा। वैसा मार्केट बोलते हैं मोनोपोलिस्टिक मार्केट। बोल रहा है कौन सा मार्केट में सेलिंग कॉस्ट का नीड नहीं है, सब मार्क कर क्या रॉन्ग हो गया। मैम ये नहीं पूछा कि कहाँ सेलिंग कॉस्ट नहीं है, पूछा नीड नहीं है। मोनोपोली में नीड नहीं है, अकेला बेच रहे हैं। मार्केटिंग, कभी CSC का ऐड दिखा है? काम तो नहीं, कहाँ है, किधर CSC का ऐड नहीं दिखा सर। वही तो, आप अकेला बेचोगे तो मार्केटिंग क्यों करोगे? 2000 तक हम रॉयल एनफील्ड का कोई मार्केटिंग ही नहीं देखते थे। वैसा बाइक बनाने का, 350 सीसी का बाइक बनाने का, 500 सीसी बाइक बनाने का मोनोपोली एक ही जन के पास था। पर फिर क्या हुआ, बाकी बाइक्स आई, वो भी बड़ी बड़ी बाइक्स आई। हमको याद है, हम लोग जब मैं स्टूडेंट था, 2003-4 का बात है, तो हीरो होंडा एक बाइक निकाला था, करिश्मा। बाप रे बाप, सब पगला गया था। ऋतिक रोशन ब्रांड एम्बेसडर था, आग लगा दिया था। फिर बजाज आया अपना पल्सर, पूरा बाइक मार्केट ही चेंज हो गया। आज वो लोग को भी compete करना पड़ रहा है रॉयल एनफील्ड को। कभी IRCTC का ऐड नहीं देखेंगे आप, नीड ही नहीं है, अकेला बेचता है भाई। द बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट lines that I have ever seen or read is that you will never see an advertisement for a Bugatti or a Rolls Royce or a Maybach or a Maserati or a Porsche. You will not see them advertising, because they know what they are selling is one of a kind. Yes, no doubt they have immense competition from bigger brands, but the Porsche that they are making, that is only one. Yes, a Rolls Royce, a Bugatti, a Maserati is also a phenomenal expensive sports car or a luxury car,
पर भाई ये एक ही है, मार्केटिंग भी एक अलग हो जाता है। वो तो रोनाल्डो को पैसा बुगाती वर्नॉन भी दिया था कि मेरे साथ भागो। रोनाल्डो हैज रेस्ड विद अ बुगाती वर्नॉन, पर दे डोंट गिव एन एडवर्टीजमेंट इन अ न्यूज़पेपर, बाय अ पोर्शा। पीपल हु आर बाइंग अ पोर्शा डोंट वॉच टेलीविजन कि अच्छा ऐड आ रहा है बीच में, आईपीएल देखते देखते पोर्शा का ऐड, तो चलो खरीद लें क्या। इट्स अ डिफरेंट बॉल गेम, राइट। सो क्वेश्चन वाज नॉट कहाँ नहीं है, क्वेश्चन ये है कि नीड कहाँ नहीं है। हो तो सकता है, अभी बोला ना वो करने को, तो आज आईआरसीटीसी भी बोले हम ऐड देंगे, जरूरत है। सो अनलेस योर कॉन्सेप्ट्स आर एब्सोल्युटली क्लियर, आप ये इंटरप्रिटेशन पे आ ही नहीं पाओगे। एंड स्पेशली विद दिस डिफिकल्ट चैप्टर्स, विद डिमांड इलास्टिसिटी ना रिलेटिबिलिटी इज देयर, बट विद कंज्यूमर बिहेवियर वी डोंट नो हाउ टू मेजर यूटिलिटी। बोलने का बात है कि यहाँ बैठ के कितना रुपए का मजा मिल रहा है, इट्स नॉट पॉसिबल टू असेस दैट। सो दैट इज माई हम्बल रिक्वेस्ट टू यू। सर्टन चैप्टर्स लाइक कंज्यूमर बिहेवियर, कॉस्ट, प्रोडक्शन, सप्लाई इज ईजी, forms of market is easy, market equilibrium is easy, but other chapters you have to be a little careful. ये होता है एंट्री, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का। पता है। इनकम होता है, क्रेडिट करते हैं उसको। मन ही नहीं किया, घिन आ गया तुम्हारा देख के पहला आंसर, पर ठीक ठाक की हो, बाकी चीज थोड़ा ठीक लगा हमको। बहुत बच्चा दिया, अभी दे के गई ना हिमांशी अपना कॉपी। अगर आप घर पे देना चाहते हैं आप घर पे दे दो यार, पर एग्जाम जरूर दो। चलिए, सो इनको अब थोड़ा एक्सपैंड करते हैं। ये आपका मेन क्रक्स होगा, इसके नीचे लिखिए लॉ ऑफ डीएमयू, जहां भी जगह मिले। द लॉ ऑफ डीएमयू स्टेट्स एज द कंज्यूमर increases his consumption, the additional satisfaction या additional utility derived will always diminish। कूल बनने के चक्कर में, फटाफट बोलने के चक्कर में ना, वो एडिशनल शब्द को खा जाता है, मार्क्स गया। अगर आप लिख के आते हैं द यूटिलिटी डिराइव्ड विल ऑलवेज डिमिनिश, तो रॉन्ग हो गया आप, क्योंकि टोटल यूटिलिटी नहीं गिरता है, मार्जिनल यूटिलिटी गिरता है। सो एडिशनल यूटिलिटी अगर शब्द आप नहीं लिखते हैं, इसको सर्कल भी कर लो कि ये इंपॉर्टेंट शब्द है। एडिशनल की जगह मार्जिनल लिखना चाहते हो वो भी लिख सकते हो। डिराइव्ड विल ऑलवेज डिमिनिश, एक्सेप्टेबल है। As the consumer increases his consumption, the additional utility derived will always diminish। चलेगा सर? यहाँ पे कहीं पर भी छोटा सा लिख दो assumptions। हाँ लिख सकते हैं। एग्जाम में MU मत लिख के आना, बस मार्जिनल यूटिलिटी पूरा लिखना है, शॉर्ट फॉर्म्स अलाउड नहीं। assumptions, हाँ। assumption number 1, consumer diminish, consumer is rational। अच्छा जगह ले लेगा ना, कॉमा कर करके लिखना, ठीक है, तो एक ही लाइन में सारा फिट कर देंगे। यूनिट्स आर इन रेगुलर इंटरवल्स, हाँ कंजम्पशन लिख दो, यूनिट्स गलत होगा, ठीक बोल रहा है वो। कंजम्पशन इज इन रेगुलर इंटरवल, कमोडिटी इज होमोजीनियस। मतलब अगर पुचका का बात किए थे तो एक मीठा पानी एक खट्टा पानी नहीं, सारा मीठा पानी होना होगा, सारा खट्टा पानी होना होगा, तभी जाके संभव है। चलेगा? रैशनल, समझदार है कंज्यूमर, कंजम्पशन इज इन रेगुलर इंटरवल्स, कमोडिटी इज होमोजीनियस। हाँ उसका मेन मोटिव है जीवन में यूटिलिटी मैक्सिमाइज करना। थोड़ा पंखा चला देंगे विधि, महक आप चला दो ना आप पास में।
कंजम्पशन इज इन रेगुलर इंटरवल, कमोडिटी इज होमोजीनियस। एक और लिख दीजिए, इनकम एंड प्राइसेस आर कांस्टेंट। क्या हुआ श्रेया, दुख में लग रहे हैं? जीवन से हाँ। कि दिन में? नहीं, जीवन से क्या करें? मेडिटेट करो। अरे यार, वो तो हर रोज करते हैं ना 5:30। क्या दीक्षा उक्षा ले रही हो तुम? मजाक कर रहे थे। है ना, भिक्षा नहीं, दीक्षा एक टाइप का संन्यास होता है ना। देखो हम तो बोल रहे हैं, देखो लाइफ में ना बहुत कम लोग ये बात समझता है कि टीनेजर्स का जीवन सबसे डिफिकल्ट होता है, क्योंकि हम बहुत साल पहले नहीं थे, पर आई वॉज अ टीनेजर, तो आई नो आपकी प्रॉब्लम्स। अगर आप किसी को लेके जाओगे बड़े आदमी के पास, बोलेगा भक्की कोई प्रॉब्लम है, यहाँ रोटी नहीं आ रहा है प्लेट पे, वो जमेला और तुम अपना रोना रो रहे हो। पर द फैक्ट इज that your problems are as real and as you feel deeply about them as a person who is not able to find a job. That is, a lot of people don't understand that. So I'll tell you how I used to cope up with my depression, bad time. As a student I had to face a lot of things. 3 जगह पे अपना ध्यान मिलीन कर दो। जिम जाओ, मंदिर जाओ, ट्यूशन जाओ। ये अपना हम बता रहे हैं, हमको जीवन से बहुत डार्क प्लेसेस से ये 3 जगह निकाला है। या जिम जाओ, या मंदिर जाओ, या मंदिर जाओ मतलब मंदिर में बैठने का बात नहीं कर रहे हम, कुछ पूजा पाठ के लिए, या मेडिटेट करो, आंख बंद करके बस भगवान का नाम लो। अगर आता है हनुमान चालीसा तो हनुमान चालीसा पढ़ो। बहुत बहुत जीवन में बदलाव दिखेगा तुमको। जो समय मिल रहा है जिम जाओ, मंदिर जाओ। ट्यूशन का मतलब मेरे पास नहीं, मतलब पढ़ाई करो। मैं आपको बताऊं मेरा क्या हो गया, डांस करो, चलेगा, फिजिकल एक्टिविटी है, मेडिटेट करो, ट्यूशन आओ, दैट इज माय होल रूटीन फॉर द डे। बेटा डिप्रेस हो रहा हूं। बस हाँ, उसी से ठीक होगा श्रेया, उसी से ठीक हुई, उसी से होगा। शक्ल दिख रहा है, उसी से ठीक नहीं नहीं तो उसका और कोई शॉर्टकट नहीं है। और तीसरा चौथा जो मतलब मेरे में नहीं था, पर द पर्सन आई मैरिड आई अंडरस्टूड कि वैसे भी होता है, यू टेक मेडिकल हेल्प। दैट इज ऑल्सो अ वेरी प्रोबेबल थिंग फॉर अ लॉट ऑफ पीपल। नहीं, अ लॉट ऑफ पीपल कांट, तो उनको थेरेपी लगता है। नहीं श्रेया, आई थिंक नाउ पेरेंट्स आर अंडरस्टैंडिंग दीज थिंग्स। आज के ज़माने में ना, मैं अपने मम्मी पापा को बोलता जेन्युइनली थप्पड़ मारते, जेन्युइनली, बट नहीं मारेंगे। तुम अगर उनसे जाके क्लियरली समझाओगे दैट देयर इज़ एन इशू विद माई मेंटल हेल्थ राइट नाउ, एंड जस्ट लाइक किसी का पेट खराब होता है, मेरा मेंटल हेल्थ खराब है, हमको एक थेरेपी के लिए कुछ बात करना है किसी से, आई नीड अ थर्ड पर्सन काउंसिल हु इज़ नॉट माई रिलेटिव, हु इज़ नॉट माई टीचर, हु इज़ नॉट माई फ्रेंड। आई वॉन्ट अ थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव हु डज नॉट नो मी एंड आई वॉन्ट टू नो वट इज़ गोइंग रॉन्ग। दैट रियली हेल्प्स। थेरेपी बहुत काम आता है। सो अगर आप ये 3 चीज़ में अपने आप को डाइवर्ट नहीं कर पा रहे हैं, सीक मेडिकल हेल्प। एंड गोइंग टू अ थेरेपिस्ट डज नॉट मीन यू आर मैड। लेट अस गेट ओवर दिस स्टिग्मा। पढ़े लिखे बच्चे हो यार तुम लोग। मतलब ये पुराने ज़माने में लोग बोलते थे ना, इफ़ यू टेकिंग एनी साइकोलॉजिकल हेल्प तुम पागल हो। आज का ज़माना में विद द काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन यू हैव, यू गाइज नो दैट इज़ नॉट ट्रू, है ना। एनीवे, अब हम डायरेक्टली रुकेंगे जब मेरा चैप्टर ख़त्म होगा, ठीक। तो ये हो गया लॉ ऑफ डीएमयू। फिर नीचे लिखिए रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। हाँ, पहले नंबर वो थ्योरेटिकली लिख लेते हैं, फिर डायग्राम बनाएंगे। नॉट नीडेड, अभी नहीं चाहिए, एग्जाम में लगेगा। तो रिया हमको बताएगी। रिया, व्हेन टोटल यूटिलिटी इज इंक्रीजिंग एट व्हाट रेट? ऑलवेज डिमिनिशिंग रेट। मार्जिनल यूटिलिटी राइजेस कि फॉल्स? लॉ है इस पे, फॉल्स बट रिमेन्स पॉजिटिव। When total utility is maximum, mu is 0. When total utility falls, इसके बगल में एक तीर जैसा डायग्राम बना लेना, ऐसा कुछ चला रहा है। आप एक में भी कर सकते हो, मैंडेटरी नहीं है। ये रहा सर, थैंक यू। पॉइंट ऑफ सटाइटी।
where mu is 0 और tu is max. रिया ये सब याद और रिटेन भी करना है, सिर्फ समझने से नहीं होगा. सो आई अंडरस्टैंड अ लॉट ऑफ पीपल से हाँ हमको ये रह गया, हमको समझ में आता है आप जो बोल रहे हैं, बट अनदर एस्पेक्ट इज टू रिटेन ऑल दिस, बिकॉज आफ्टर 6 months आई डोंट थिंक यू विल रिमेंबर दीज थिंग्स. विद 20 chapters टू कंप्लीट आप धीरे धीरे भूल जाएंगे. सो अच्छे से इसको सजा के लिखो, नॉट जस्ट बिकॉज यू आर सिटिंग इन क्लास. So where is the consumer equilibrium for a single commodity model? Heading दीजिए, consumer equilibrium for a single commodity model under cardinal approach. Another question जी. रिलेशनशिप बिटवीन टीयू एंड एमयू के ऊपर इनकम प्लस क्या लिखा है? इनकम नहीं है रे. अच्छा, इनकम एंड प्राइसेस आर कांस्टेंट. मूवी माई क्वेश्चन इज, एग्जाम में बोला है विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम, सॉरी नॉट अ डायग्राम, शेड्यूल, एक्सप्लेन द लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी. विच वन विल यू ड्रॉ, विच वन विल यू मेक, सिंगल और डबल? If in a question they ask that with the help of a schedule explain the consumer equilibrium under the law of equimarginal utility, multiple commodity, मतलब MUX by PX equal to MUY by PY. अच्छा, with IC analysis, slope of IC equal to slope of budget line, that one, the last one, MRS equal to price ratio. But Sanvi, the question in the year 2016 आप check भी कर सकते हो, with the help of a diagram and a schedule, explain the utility analysis. Now that is a tricky question. Utility analysis तो भाई कार्डिनल भी हो सकता है, ऑर्डिनल भी हो सकता है, कार्डिनल में सिंगल भी हो सकता है, डबल भी हो सकता है, सब में यूटिलिटी एनालिसिस है. मैं आपको बता दूं, जब भी ये लोग बोलेंगे यूटिलिटी एनालिसिस, इट इज सिंगल कमोडिटी कार्डिनल अप्रोच, क्योंकि दोनों के नाम है. वो है आईसी एनालिसिस, ये है इक्वी मार्जिनल. मैं बोला रिया, अगर सवाल में बोला यूटिलिटी एनालिसिस तो दे मीन कार्डिनल यूटिलिटी सिंगल कमोडिटी, मतलब अभी जो लिख रहे हैं. तो इसका इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या था बताइए श्रेया? MUX इक्वल टू PX, या आज सीखे हैं. और बुक में MUM है, घबराइएगा मत. मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, और मनी मतलब 1 रुपी. मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी मीन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 1 रुपी अंडर कार्डिनल अप्रोच. इतना गंदा हैंड राइटिंग. अच्छा ठीक है, इसको सजा के लिखेंगे अब अच्छे से लिखेंगे. ठीक है, बेइज्जती हो गया. इसका डायग्राम कैसा था? तो लिख भी गलत दिया. सर हो गया सर, हो गया. बड़े ठीक था. देख भाई, एक तो मेहनत कर रहे हैं, ऊपर से क्रिटिसाइज मत करो. बचपन में कर्सिव राइटिंग मध्ये वो याद आ गया. ये बेटर. हाँ, ये वाला बेटर है. E equal to equilibrium. To the left of E, MUX greater than PX, therefore consume more. To the right of E, MUX less than price, reduce consumption. And obviously there are 6 mark question. क्या में और कितना लिखना है? I think I have provided you the notes.
Some of you have fared it up, some of you still haven't. Please don't wait. There is no date to take out. कोई मुहूर्त नहीं है. Astrologically सारे stars aligned है. स्टार्ट कर दीजिए. नोट्स को फेयर अप करना होगा. ग्रुप में है. डिमांड इलास्टिसिटी कंज्यूमर बिहेवियर का एक बंच है अराउंड 27-28 पेजेस का. स्टार्ट इफ यू हैवंट स्टार्टेड. 27-28 3 चैप्टर. Print works, but then learn it from there and then write it. I need to see that film in a fair copy. So if you want to first learn, then write, makes absolute sense. But just don't write it for the sake of copying. पहले learn करो, उसके बाद लिखो. एक सेकेंड रुको. हेलो हेलो. हाँ जी जी. सर इफ़ यू डोंट माइंड, मैं आपको सर हाफ एन आवर में कॉल बैक करूं. मैं एकदम क्लास के बीच में था. आई विल डेफिनेटली कॉल यू बैक सर. यस ओके सर. नहीं ये क्लियर है. फिर आप लिखेंगे, हो गया रिया. फिर आप लिखेंगे लॉ ऑफ इक्वी marginal utility. I am going to write down the law, you write it with me, but Tanishq will explain the law कि law बोल क्या रहा है. ठीक है. Law of equimarginal utility states that a consumer will spend his entire income between two goods in such a manner that the per rupee satisfaction from both the commodities are equal. इसमें एक कंडीशन ही है कि ऑल लाइक चॉइस एंड एवरीथिंग इज कांस्टेंट. वो तो असम्पशन में हो गया ना, रैशनल है वो तो. लॉ ऑफ डीएमयू मतलब डीएमयू का ही असम्पशन है कंज्यूमर रैशनल है, और लॉ ऑफ डीएमयू तो अप्लाई हो ही रहा है, तो फिर से लिखने का जरूरत नहीं है. मैम बोल पाएंगे अपने भाषा में. ऑल ऑफ 100 वेरी गुड in such a manner like apples and oranges. So if I am getting more utility from oranges, then I buy it more ताकि धीरे-धीरे उसका what is my goal? to equalize. the utility from apple and utility from oranges. नहीं, वो गलत हो जाएगा. मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एप्पल और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ऑरेंजेस को इक्वल करना है. नहीं और कुछ. अगर वो होता तो हमारा इक्विलिब्रियम कंडीशन MUX इक्वल टू MUY होता, जो आप बोल रहे हैं. पीछे एक आवाज आ रहा है आपको, भैया पर रुपी है, तो आप ये नहीं बोल सकते कि द सेटिस्फैक्शन फ्रॉम बोथ कमोडिटीज आर इक्वल. आप वही बोल रहे हो दैट मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम एप्पल शुड बी इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम ऑरेंजेस. वो नहीं कर पाएंगे आप. गोवा और मंदार मनी का यूटिलिटी सेम नहीं हो सकता. जो भी टीचर आपको ये बोल रहा है ना कि प्राइवेट क्लासेस का यूटिलिटी और ग्रुप क्लासेस का यूटिलिटी सेम है, वो आपको झूठ बोल रहा है. पर रुपी सेटिस्फैक्शन देखिए,
हम 30 बच्चा को साथ में पढ़ाएंगे और एक बच्चा को इंडिविजुअल अटेंशन देंगे ना, हम बोल रहे हैं हम उस इंडिविजुअल बच्चा को ज़्यादा बेटर पढ़ा पाएंगे 100%, देयर इज नो डाउट। पर मेरा फीस भी वैसा होगा। सेटिस्फैक्शन को नहीं इक्वलाइज किया जा सकता है, ये बात समझना होगा आपको। आपको ये सोचना है कितना पैसा देके कितना रुपया मिल रहा है। कोई डिनाइबिलिटी ही नहीं है कि ज़्यादातर टाइम्स, वेबलन इफेक्ट को नहीं बोल रहे हैं, ज़्यादातर टाइम आप ज़्यादा पैसा दो आपको यूटिलिटी ज़्यादा मिलेगा, ज़्यादातर टाइम्स। अरे जीवन में पैकेजेस ही डिराइव होता है इस कॉन्सेप्ट से कि अच्छा 4 दिन का पैकेज छुट्टी घूमने जा रहे हैं तो ये अलग दाम है, इसमें ये इंक्लूड करा लेंगे तो ये अलग पैकेज बन जाएगा। तो आपका यूटिलिटी के हिसाब से खर्चते हो ना आप। तो इसीलिए ये बात नहीं बोले अगर आप कि पर रुपी सेटिस्फैक्शन, तनिष्क, तो रॉन्ग हो जाएगा। एक बार फिर से कोशिश करते हैं। यू स्टार्टेड ब्रिलियंटली दैट इफ आई हैव 100 rupees and I want to allocate that 100 rupees among 2 commodities, my goal here is not to equalize the satisfaction from the 2 commodities, but the per rupee satisfaction derived from the 2 commodities should be equal. Any one of you is taking a private class? Math? How much, ma'am? 4,000. Very fair rate है, पता है, आप बता रहे हैं relatively cheaper है, छोड़िएगा मत अगर अच्छे से पढ़ा रहे हैं। प्राइवेट है कितना, 2, 2.5 इंग्लिश के हिसाब से महंगा है, पर प्राइवेट में इंग्लिश जनरली इज अराउंड, तब तो प्राइवेट ही होता है यार वो। कितना? मेरे भैया बक अकाउंट्स भैया पढ़ाते हैं। हाँ, पर ग्रुप में पढ़ाते हैं ना। नहीं, ओ, आपके भैया पढ़ाते हैं। देखिए, जिस चीज़ का प्राइस ही नहीं है उस चीज़ को तो आप जज ही नहीं कर सकते ना। आप पैसा देते हैं, 1 रुपया देते हैं। चलिए, तो लॉ ऑफ पहले ध्यान दीजिए प्लीज। लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या है? MUX by PX इक्वल टू MUY by PY इक्वल टू MUM। ये कंडीशन छाप लीजिए। एडवाइस, थोड़ा स्क्रॉल डाउन करिए ना। स्लो डाउन की स्क्रॉल डाउन? स्क्रॉल डाउन। स्क्रॉल डाउन। और थोड़ा तो वो ग्राफ पार्ट से आप ईयरफोन्स पहनना बंद कर दिए? ईयरफोन्स हो गया सर। हाँ, वो ईयरफोन्स पहनना बंद क्यों किए हैं? ये माइक आ गया ना, जो विधि हमको गिफ्ट की वो मेरा जिम ईयरफोन्स है, हम जिम में यूज़ करते हैं उसको। आगे बढ़ते हैं, कमेंट करिएगा। MUX by PX greater than MUY by PY. Advise the consumer which commodity should he buy more. लाइफ में जो मज़ा ज़्यादा दे रहा है भाई वो करेगा कि दूसरा वाला करेगा? ज़्यादा मज़ा X से आ रहा है कि Y से आ रहा है? तुम आंसर क्या दिए? हाँ, साना तो तुम ही है पूरा क्लास में ना। अच्छा, MUX by PX greater than MUY by PY में if you had to comment on the consumer's spending pattern, पूछेगा आपसे spend more on X, है ना? buy more quantities of X and reduce quantities of Y. रिया, नॉट ट्राइंग टू बी पर्सनल और एनीथिंग, बट एकदम सच है। आपके लाइफ में 2 ही लोग होते हैं, मोस्टली दे आर X और दे आर Y। क्यों और क्या? हम बता रहे हैं, आपको टारगेट नहीं कर रहे हैं, हम बस बोल रहे हैं कि दो प्रकार के लोग हैं आपके जीवन में। ओनली वाइज, ओनली वन वाई। हैव यू डिस्कवर्ड व्हाट इज द रीजन ऑफ दैट वाई? तो अगर X आपके Y से बेटर है,
स्पेंड मोर टाइम विद द एक्स, जिंदगी में भाई है ही नहीं। तब तो सिंगल कमोडिटी मॉडल MUX इक्वल टू PX। हाँ, पर यार लाइफ में X ना हो तो हो, Y तो पक्का होगा यार। भाई नहीं है, एक्स है, सब लोग एक्स है। X भी है, Y भी है, Z भी है क्या? हाँ, Z भी है, हाँ, जेड है मेरा Z भी है, जेड और एक्स है। Y भी आ जाएगा, घबराओ मत। घबराओ मत। समय से पहले और किस्मत से ज़्यादा ना कभी किसी को मिलता है Oh God. और ना कभी मिलेगा। Oh God. मिल जाए तो चाह जाता है। एक ना कोट है मेरा, हम जब भी ये पढ़ाते हैं, जब भी पढ़ाते हैं, मतलब एक शेर मेरे को याद आता है, ठीक है? मतलब शेर है, नॉट लायन, अर्ज किया है। इरशाद इरशाद शेर तो लायन ही होता है। इरशाद इरशाद अर्ज किया है। हसरत को हसरत ही रहने दो। हसरत का मतलब होता है कुछ डीपली दैट यू हैव ऑलवेज वांटेड। हसरत को हसरत ही रहने दो, क्योंकि जब चांद मिल जाता है तो चांद कहाँ लगता है? जब चांद मिल जाता है चांद कहाँ लगता है? नहीं नहीं, ये शादी के बाद लिखे हैं। भैया MUX by PX, अपनी आंटी को मिलने तो आज MUY by PY। अरे हर मैरिड आदमी का सेम स्टोरी है भाई। सुनी तो अब सच तो सच ही होता है। हम क्या गलत बोल रहे हैं? हमको एक बात बताओ श्रेया, अगर हम गलत बोल रहे हैं, हैव यू नॉट चेंज्ड सीन चेंज्ड बिहेवियर वंस आफ्टर यू हैव पीपल हैव सेड यस? चांद कहाँ चांद रहता है? दैट इज सो ट्रू। चांद कहाँ चांद रहता है? हाँ, नहीं रहता है। इट कुड बी 10 years, इट कुड बी 15 years, पर हसरत को फिर हसरत ही रहने दो ना यार। आदमी लोग को चांद में भी दाग दिखने लगता है, ये दाग है ना? सो इट इज बेटर हसरत को हसरत रहने दो। MUX by PX इज लेसर देन MU, मतलब ज्यादा सेटिस्फैक्शन किसमें है? सो व्हाट वुड ही राइट हियर? बाय मोर ऑफ Y एंड रिड्यूस X। एक्सेप्टेबल है हो सके, मतलब आई डोंट थिंक देयर इज अ नीड, बट इफ यू कैन कन्विंस मी कि भैया नहीं मेरे को याद हो गया है, वो 80 वाला टेबल और 40 से 2 रिड्यूस होने वाला टेबल बना लें क्या? आपके पास अगर जगह है नहीं तो मैं एक बार मेरे साथ डिस्कस कर लो। MU ऑफ एप्पल विल स्टार्ट विद 80, reduce by 8. MU of oranges will start by 40 but reduce by 2. Price of apple will be 4, price of oranges will be 2, income will be equal to 30. The equilibrium condition would be 7 units of apples and 4 units of oranges. 7 दुगना 14 रुपया एप्पल पे खर्चे, 4 चौगना मतलब 4 into 4 16 रुपया आप ऑरेंजेस पे खर्चे, तो मिलाकर आप 30 रुपया खर्चे। समझ पा रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं? हम तो अच्छा बात बोले यार, हम तो बढ़िया बात, हम तो अच्छा एडवाइस दिए हैं। कौन सा? हम आजकल डाल नहीं रहे हैं यार। ये वाला डालेगा जरूर। कौन सा वाला? ये वाला मैं दूंगी, आप क्रेडिट करके ये डालेगा। ये डाल क्या तुम्हारा भी? आप ये डालेगा जरूर। ठीक है, डन। क्लास में वो भी तो खाना है। चलिए सुनिए, ध्यान दीजिए। तो अपने बात किए यूटिलिटी का 2 भाग, कार्डिनल ऑर्डिनल। कार्डिनल का 2 भाग, सिंगल मल्टीपल। सिंगल के अंदर प्लीज़ बात नहीं करिए ना। सिंगल के अंदर आप सबसे पहले बात किए लॉ ऑफ DMU का, लॉ ऑफ DMU का रिलेशनशिप डायग्राम। उसके बाद आप किए सिंगल कमोडिटी मॉडल का इक्विलिब्रियम कंडीशन, फिर आप डबल कमोडिटी मॉडल का इक्विलिब्रियम कंडीशन किए। अब आप करेंगे IC का। तो हेडिंग दीजिए इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। ऑल्सो घबराइएगा मत, हिक्सियन एनालिसिस।
याद है ऊपर लिखे थे हिक्स एंड एलन, तो अ लॉट ऑफ इकोनॉमिस्ट कॉल इट हिक्सियन एनालिसिस। तो घबराइएगा मत अगर ये नाम आ गया। एक और नाम है ऑर्डिनल अप्रोच टू यूटिलिटी। फर्स्ट थिंग, भूमि विल गिव मी द डेफिनेशन इन हर ओन वर्ड्स, देन आई विल डिक्टेट व्हाट इज एन IC. I'll help you out here. It is a set of combinations, but it's a very special set of combinations. Combination of how many goods? 2. So start writing. It is a set of combination of 2 goods. It is a set of combinations. And what is so special about these combinations? नहीं, equal आता है ना? It is a set of combinations of 2 goods where all combinations give the same level of utility. आप सानवी के पास चले जाओ कल से। गिव द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन या यूटिलिटी, दोनों सेम है। फिर आप करेंगे मेरे साथ मैम प्रॉपर्टीज ऑफ एन IC। बस होने वाला है 15 मिनट, फुल स्टॉप। फिर हेडिंग दीजिए प्रॉपर्टीज ऑफ IC। ये पेपर में है, नहीं आया तो 1 साल का पैसा वापस, पक्का लिख लो। सच बोल रहे हैं, ये पेपर में है। क्यों नया ऐड हुआ है? नहीं, हर साल होता है, को पेपर लीक किया जाता है। हर साल का पेपर में है यार, कोई सोर्स नहीं है, कोई सोर्स नहीं है। आपके टाइम पे था यार। हाँ, कोई पेपर ही नहीं बन सकता विधि बिना IC के प्रॉपर्टी के। बहुत ही सिंपल सा पार्ट है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में भी एक IC प्रॉपर्टी घुसेड़ दिया ये लोग। IC इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, सो हम सेफ हैं। अगर डायरेक्टली प्रॉपर्टी नहीं पूछा तो IC एनालिसिस पूछ लेगा, जहाँ पे आपको कॉन्वेक्स लिखते आना पड़ेगा। हम बोल देंगे ये तो है ना, हम एकदम सेफ है, तुम टेंशन मत लो। एंड IC इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। To increase the consumption of 1 unit, the consumer has to decrease the consumption of another unit. The reason for increasing consumption is the axiom of non-satiety। मतलब कंज्यूमर हमेशा भूखा है। He is always wanting more options as compared to lesser options, है ना। अगर आप, मैं जो एग्जांपल दिया था, you love the first product that you enter and the moment that happens you say no, I will go and look for some more options as well. मतलब yesterday how many of you have watched this movie King Richard? It is about Venus Williams and Serena Williams and they क्या नाम है, Will Smith won an Oscar for it. ट्रू स्टोरी है। वीनस विलियम को नाम सुना होगा आपने, बहुत बड़ी टेनिस प्लेयर है। तो दे कम फ्रॉम अ वेरी पुअर बैकग्राउंड वेयर द फादर प्लान्ड एवरीथिंग कि इसको स्पोर्ट्स पर्सन ही बनाएंगे। मतलब बहुत फिनोमिनल मूवी है, भूमि पक्का देखना, 3 घंटा का पिक्चर है, बट इट्स वर्थ इट। दैट हाउ अ डिटरमाइंड फादर फ्रॉम द बिगिनिंग ही सेड मेरा एक ही गोल है, किंग रिचर्ड, नेटफ्लिक्स पे। ही वॉज वेरी ओपन अबाउट इट, आई एम डूइंग इट फॉर द मनी, दिस इज अ बिजनेस।
उसका रियल इंटरव्यूज भी है जहाँ बोलता है आई एम इनटू द बिजनेस ऑफ मेकिंग ग्रैंड स्लैम चैंपियंस एंड ही डिड इट. वीनस विलियम्स, सेरेना विलियम्स, one has won 5 ग्रैंड स्लैम्स, the other has won 20 ग्रैंड स्लैम्स. उसमें ना एक पॉइंट आता है दैट वीनस विलियम्स फॉर द फर्स्ट टाइम मतलब गोज टू प्ले अ मैच एंड इन द फर्स्ट मैच शी इज नॉट इवन गॉट ऑन द कोर्ट. Nike offers her a sponsorship for $4 million. That was a big amount. You know what she says? I am not going to say yes to the first offer. She's not played a match. वो सीन देखते ही मेरे को लगा यार नॉन सटाइटी का एग्जाम्पल मिल गया. वो बोली कि मैं एक पहला ऑफर पे हाँ नहीं बोलूँगी, चाहे मैं कल हार जाऊँ चलेगा, पर कल मैं गेम खेलूंगी, उतरूंगी मैदान में, उसके बाद मैं देखूंगी क्या ऑप्शन है. 6 months later, Reebok signed her for $23 million. Non-satiety sometimes works. Look for more options, नहीं? उल्टा भी सर, डेफिनेटली. आवाज में जो दर्द है हम समझ रहे हैं, बट कभी बाद IC is downward sloping के बाद IC is convex to the origin. The rate at which one commodity is sacrificed for another is called MRS. MRS का फुल फॉर्म कोई बताएगा? मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन. एंड it is assumed that MRS is diminishing. Sorry? ठीक. जस्ट 2 प्रॉपर्टी और है हाफ पेज के आसपास. दैट मच विल ऑल्सो डू. दैट डायग्राम दैट वी नीड टू मेक ना, दैट विल हैव टू बी जस्ट IC मैप एंड बजट लाइन डायग्राम एंड थोड़ा सा बजट लाइन. तो लेफ्ट हैंड साइड में आप बजट लाइन बना लेना और इक्विलिब्रियम कंडीशन वाला डायग्राम जो है वो राइट हैंड साइड में कर लेना. जस्ट 2 मोर प्रॉपर्टीज, छोटा छोटा ही है. कोई बात नहीं, आप लेट आए थे, आपको नहीं पता क्या हुआ. श्रेष्ठा किसका था? फ्रेंडा की फ्रेंडा की फ्रेंडी? फ्रेंडी. नंबर 3 प्लीज ध्यान दीजिए. हायर IC रिप्रेजेंट्स higher satisfaction. The area below an IC is represented by utility. So higher area would mean higher utility. Point number 4. Two ICs cannot intersect each other. The area below an IC is represented by utility. So higher area would mean higher utility. हाँ, बनाना नहीं होगा, वो आपके नोट्स में है. हाँ, we are a little short of space. लिखिए बजट लाइन. सॉरी सर, बस डेफिनेशन और डायग्राम.
मतलब मैं बोल रहा हूँ, दिखाओ रिया, कैन यू शो मी अ कॉपी वंस? इवन इफ यू हैव जस्ट दिस मच स्पेस लेफ्ट, It would work. परफेक्ट। ये हाफ आप बजट लाइन को दे दो, ये हाफ इक्विलिब्रियम को दे दो, फिट हो जाएगा। मेरा भी हो जाता है, मैं ठीक से लिखती हूँ। लिखिए बजट लाइन रेफर्स टू, ठीक है, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। रुक जा आर्यन, पानी पास कर देगा प्लीज। आज कैसी तरह डे 2 संभव हुआ? आज भी मेरा ट्यूशन प्रॉब्लम डे 1 में इशू है, तब तो और झमेला है यार। तेरा डे 1 फिर बाद में आएगा सैटरडे को। अच्छा ठीक है, लेट मी स्पीक टू माय मंडे बैच। कुछ टॉपिक्स में होगा, 90% टॉपिक्स में नहीं होगा। नेक्स्ट वीक। मेरा क्योंकि ईगो बहुत पीछे चल रहा है वो डे 1 के कारण। नहीं, आई विल कॉल यू इन दी 11 बैच, डिमांड इलास्टिसिटी। आप उसी को बुला। आप उसी को बुला ना, किसी और- तुम्हारा भी मिस हुआ है क्या? ऐसा क्या? आपको पता ही नहीं है? तुमको भी बुलाएंगे। लिखो तुम्हारा भी मिस हुई। लिखो फटाफट। बजट लाइन रेफर्स टू ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस the budget line refers to all possible combinations that a consumer can spend his entire income on. Combinations a consumer can spend his entire income on among two commodities. एक ऐसा कर्व बना दीजिएगा, this is a budget line. Point A equal to unachievable, point B is underutilization, therefore consumer should always be on the budget line. फिर लास्ट कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, फिर खत्म। रोटेशन और वो सब अच्छा वो भी कर देते हैं, अच्छा याद दिलाए। मेरा वो ग्राफ बना पहले बना लो, फिर ऑलवेज बी ऑन द बजट लाइन, चलेगा? नेक्स्ट लिखिए अ शिफ्ट इन द बजट लाइन a rightward shift would mean किधर? Underutilization. A shift of the budget line towards the right would indicate a higher budget due to increase in income. नहीं लिखेंगे रिया? बताओ कहाँ से मिस किया? नहीं कुछ नहीं बोले हम, नहीं अभी तक शिफ्ट पे हैं। क्या लिखे आप बताओ, क्या लिखे क्या आपको? हाँ उसके बाद लिखो जहाँ पर भी जगह मिले एक और बजट लाइन बनाओ, उसका राइटवर्ड शिफ्ट दिखाओ, बस राइट की तरफ है ना, और लेफ्टवर्ड लेफ्ट की तरफ बता रहे। एक बजट लाइन बनाइए, एक राइट में एक लेफ्ट में, ठीक है? अ हायर बजट लाइन वुड मीन मोर कॉम्बिनेशंस, अ हायर बजट लाइन वुड मीन मोर कॉम्बिनेशंस either due to increase in income or reduction in the price of both the commodities. Income, more combinations due to either increase in income, यहाँ तो तुम्हारा इनकम बढ़ गया है या चीज़ें सस्ती हो गई हैं, पर दोनों की increase income और reduction in both the price. लेफ्टवर्ड शिफ्ट वुड बी जस्ट दी ऑपोजिट, डिक्टेट नहीं कर रहा हूं, ठीक?
डायग्राम अगर नहीं है कोई बात नहीं, छोड़ देना. रोटेशन ऑन द अदर हैंड ना, प्रॉमिस, बस कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का एक डायग्राम उधर आ जाएगा. Just the opposite, हाँ. लेफ्ट शिफ्ट वुड बी वाइस वर्सा कर लो. Just the opposite. नेक्स्ट लिखो रोटेशन वुड मीन, रोटेशन ऑफ अ बजट लाइन वुड मीन. क्या लिखाते हो? बस ये पूरा चैप्टर तुम्हारे का एक कॉपी में आ गया ना. नहीं, इसको एक ही पेज मानेंगे. रोटेशन वुड मीन a change in the price of one commodity. A rotation would mean the change in the price of one commodity with the other commodity's price remaining constant. A rotation would mean a change in the price of one commodity. एक का change होगा, एक constant होगा. जैसे इसमें क्या बोलते हैं, जो नीचे में जो भी कमोडिटी है उसका कम हुआ तो ये राइटवर्ड शिफ्ट हुआ, और लेफ्टवर्ड. बस लास्ट आई प्रॉमिस, With the other commodities price remaining constant. rotation would mean change in the price of one commodity with another commodity's price remaining constant. इसका ये वाला राइट. रिया लास्ट डायग्राम बजट लाइन एक ही बनाना, अपने को अभी एक ही चाहिए. ये लास्ट है, फिर कुछ नहीं लिखना है. यस मैम. पॉइंट ऑफ सेटाइटी कार्डिनल अप्रोच में होता है ना मैम, ये इक्विलिब्रियम है. बस उसके नीचे बस लिख दो MRS इक्वल टू प्राइस रेशियो IC कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन. बस पूरा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन मोस्ट प्रोबेबली IC एनालिसिस का. यहाँ एक IC है, ये बजट लाइन है. बजट लाइन के पॉइंट पे जहाँ टेंजेंसी हो जाता है IC का, वो कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम है. अगर आप बुक में देखेंगे तो इस प्रकार का डायग्राम है. पॉइंट ऑफ टी, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी. हाँ हाँ डन. सुन लीजिए, मैं आपको प्रेशराइज नहीं कर रहा हूँ. आप जब रेडी हो, मैंने डेट दिया है संडे का, आप जब रेडी हो मेरे को डिमांड इलास्टिसिटी कंज्यूमर बिहेवियर पे टेस्ट दे दें. जब आप रेडी हैं, आज, एक हफ्ता बाद, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, पर एक कमिटमेंट करिए, डिमांड इलास्टिसिटी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पहला 3. यू डिसाइड द डेट फॉर योर सेल्फ, बट डोंट गो बैक ऑन दैट डेट. I don't mind even if it is after a month, but you commit to the date to that date first कि नहीं हमको करना है, and you decide and tell me my paper is ready. I have made a 40 mark paper for demand elasticity consumer equilibrium. यहाँ पे आके घर पे भी दे सकते हो, ठीक है. तो आप लोग मेरे को बता दीजिएगा, इम्पोर्टेंट है ये.